बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। संकेत साफ है, चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होगा। कहते हैं कि कोरोना काल का यह पहला आम चुनाव होगा। राजनीति में गुनागणित का खेल शुरू हो चुका है, संभावनाएं तलाशी जा रही है। कहते हैं कि राजनीति वह विधा है जहां मौका मिला तो ठीक, वरना मौका परस्ती से भी किसी को गुरेज नहीं। जाहिर है दरबारें सजेंगी, पटना ही नहीं रांची में भी सजेंगी। जुगाड़ टेक्नोलॉजी एक्टिव होगा, पिछले दरवाजे से बायोडाटा का खेल चलेगा। राजनीति के गलियारे में चंदा चुटकी की बातें छन छन कर बाहर आएंगी। कुछ आरोप के शक्ल में आएगा और कुछ खंडन के शक्ल में। रहनुमाओं की बगावत के चर्चे सुर्खियां बटोरेंगी। आरोप प्रत्यारोप का शो ऐसा मचेगा कि हमारा और आपका मुद्दा एक बार फिर से गुम हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। यह कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि ऐसा पहले भी हो चुका है। विकास की बात से शुरू होने वाला राजनीति आखिरकार भावनाओं की भंवर में गुम होता ही रहा है। सवाल उठता है कि क्या यही राजनीति है? कहा तो जाता है कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए राजनीति बहुत जरूरी है, पर सच्चाई क्या है? यह बात अब किसी से छिपा नहीं है। जाति, पंथ या संप्रदाय की दुहाई देकर हित साधना पूरी नहीं हुई तो खंडित सोच को हवा देकर समाज में दुष्प्रचार के हवाले से दुराग्रह फैलाने वाले चुनावी मौसम में अक्सर स्वांग भरते आपको मिल जाएंगे। महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा पूरी नहीं हो तो मतलब ही स्वांग भरते मिल जाएंगे। आइडियोलॉजी की आड़ में परिवारवादी स्वांग भरते आपको मिल जाएंगे। मत भूलिए कि मुखौटा भले गरीबों का होगा, मुखौटा भले किसानों का होगा, या मुखौटा दलित, शोषित और मजलूमों का होगा, पर इस मुखौटा के पीछे का असली चेहरा उसी पूंजीवाद का होगा, दबंगई मानसिकता का होगा, या यूं कह ले कि दर्द के इंतहा का होगा। सवाल उठता है कि ऐसे में प्रजातांत्रिक मूल्यों का क्या होगा, सामाजिक मुद्दों का क्या होगा, चुभते सवालों का क्या होगा? ऐसे और भी कई सवाल हैं, उसका क्या होगा? खबरों की खबर और लीक से हटके खबर के इस सेगमेंट में आज हम इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आज का विषय है बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उठने वाले मुद्दे। दरअसल राजद के नेतृत्व वाली महागठबंधन को सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी पर पूरा भरोसा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए को उम्मीद है कि विकास की नौका पर सवार होकर बैतरनी पार करना मुश्किल नहीं होगा। विश्लेषण की शुरुआत महागठबंधन से करते हैं। दरअसल आरजेडी की अगुवाई में महागठबंधन को बिहार में एंटी इनकम्बेंसी पर पूरा भरोसा है। महागठबंधन के नेताओं को लगता है कि एनडीए के 15 साल के शासनकाल से जनता ऊब चुकी है। बिहार में सत्ता विरोधी लहर है। शराबबंदी कानून सरकार के गले की फांस बन चुकी है। लोग भ्रष्टाचार और दलाली प्रथा से ऊब चुके हैं, निरंकुश अपराध से ऊब चुके हैं, और सबसे बड़ी बात कि लोग एनडीए के भीतर खाने के घात प्रतिघात से ऊब चुके हैं। ऐसा महागठबंधन के रणनीतिकारों को लगता है। महागठबंधन के रणनीतिकारों को पूरा भरोसा है कि आखिरकार इसका लाभ विधानसभा चुनाव में मिलेगा और आसानी से बहुमत प्राप्त हो जाएगा। होगा क्या, यह तो भविष्य के गर्भ में। बहरहाल बिहार की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले मानते हैं कि इस बार कोरोना, लॉकडाउन और बाढ़ ने लोगों की कमर तोड़ दी है। बिहार का एक हिस्सा चमकी बुखार की चपेट में आकर पहले से करा रहा है। इसका सीधा असर लोगों के आर्थिक संसाधन और जीवन शैली पर भी पड़ा है। बाढ़ से बिहार के 16 जिलों के 81 लाख से अधिक की आबादी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति को बहुत नुकसान हुआ है। सर्वाधिक नुकसान कृषि क्षेत्र को हुआ है। यह तब हुआ जब कोरोना काल की लॉकडाउन से किसान पहले से करा रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि गांव की अर्थव्यवस्था करीब करीब चौपट हो चुकी है। निम्न आय वर्ग वाले ही नहीं, बल्कि मध्यम और उच्च मध्यम आय वर्ग के लोग भी इस वक्त करा रहे हैं। शहरी क्षेत्र का कारोबार भी बेपटरी हो चुका है। ऐसे में विधानसभा का चुनाव होना लोगों में पनप रही आक्रोश के इजहार का जरिया बन जाए
तो आश्चर्य नहीं होगा। आप गौर करिए, पिछले लंबे समय से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इन्हीं मुद्दों को बार बार उठाते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उनका ट्विटर हैंडल। आरजेडी नेता हमेशा कोरोना और बाढ़ की समस्या उठाते रहे हैं। दरअसल यह जनता की दुखता हुआ नब्ज है, लिहाजा विपक्ष इसी नब्ज को टटोलकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का जुगत लगा रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बेशक सरकारें मरहम लगाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। कोरोना काल की त्रासदी से उबरने की रणनीति हो या बाढ़ की विभीषिका से निपटने की रणनीति, सरकारी मदद की तीव्रता पर सवाल उठाना बेमानी होगा। हालांकि लापरवाह नौकरशाही की वजह से सरकार को पलीता लग सकता है, पीड़ितों की सूची में हेराफेरी से पलीता लग सकता है, नुकसान के आकलन में पहुंच और पैरवी पुत्रों से पलीता लग सकता है, बेलगाम हो चुकी भ्रष्टाचार से पलीता लग सकता है। कहते हैं कि विपक्ष इसी कड़ी को संजीवनी मानकर चुनावी मैदान में ताल ठोकने को उतावली हो रही है। इस पर और आगे बात करेंगे, किंतु इससे पहले चौक चौराहे पर टंगी राजनीति के पोस्टर पर एक नजर डाल लेते हैं। इससे चुनावी मुद्दा समझने में देर नहीं लगेगा। भाजपा के पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं। जदयू के पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, शराबबंदी है, 1.5 दशक का जंगल राज बनाम 1.5 दशक का सुशासन है। वहीं राजद के पोस्टर में तेजस्वी यादव का चेहरा संकेत है कि मौका मिला तो कमान संभालने में देर नहीं होगी। पोस्टर में सरकार पर राजद का हमलावर रुख साफ साफ झलकता है, यानी इन पोस्टरों को गौर से देख लें तो बिहार का चुनावी मुद्दा और चेहरा दोनों साफ हो जाते हैं। मसलन बीजेपी पीएम मोदी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को मुद्दा बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं जदयू बिहार में सुशासन के रिपोर्ट कार्ड के बूते चुनाव में उतरेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी की पूरी कोशिश होगी कि एंटी इनकन्वेंसी को उभार दिया जाए, घोटाला, भ्रष्टाचार, विधि व्यवस्था के साथ कोरोना और बाढ़ की समस्या को हर हाल में लोगों तक पहुंचा दिया जाए। कहते हैं कि बिहार की राजनीति को समझना है तो सबसे पहले यहां के कास्ट फैक्टर को समझना होता है, यानी विधानसभा चुनाव में मुद्दे अपनी जगह होगा और कास्ट फैक्टर अपना जगह। कुछ जानकार तो यहां तक कहते हैं कि बिहार की राजनीति में मुद्दों से शुरू होने वाला चुनाव, उसकी आखिरी परिणति जातीय समीकरण की भेंट चढ़ जाता है। लिहाजा राजनीतिक पार्टियां शुरू से ही जातीय समीकरण को साधने में लगी रहती है। कास्ट के आधार पर सियासी विषाद बिछाने की बिहार में पुरानी परंपरा रही है। राजद अपने माई समीकरण यानी मुसलमान और यादव के करीब 28% से अधिक वोट को अपने लिए पुख्ता मान रही है। इसके अतिरिक्त राजद एक रणनीति के तहत अन्य पिछड़ी जाति और प्रगतिशील विचारधारा के अग्रणी जाति को अपने पाले में करने का भी जतन कर रही है। इसी प्रकार आरक्षण खतरे में है बताकर दलित वोट को अपनी ओर लामबंद करने में राजद के रणनीतिकार अभी से जुट गए हैं। वहीं भाजपा के रणनीतिकार विकास और मजबूत राष्ट्रवाद को आधार बनाकर समाज के सभी वर्गों को अपने पाले में करने की हर संभव कोशिश करेगी। सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का मुद्दा हो या राम जन्मभूमि का मुद्दा, कश्मीर से धारा 370 हटाने का मुद्दा हो या फिर सीएए का मुद्दा, विकास के साथ भावनाओं के आधार पर भाजपा समाज के सभी वर्ग को साथ लेने की पूरी कोशिश करेगी। इसी प्रकार जेडीयू के रणनीतिकार अति पिछड़ा और महादलित के साथ अल्पसंख्यक वोटर को भी अपने पाले में करने की जुगत लगाएगी। कहते हैं कि बिहार की करीब 4% कुर्मी वोट पर जदयू का पूरा कब्जा है, यानी उसका वह कोर वोटर है। वहीं शराबबंदी और महिला आरक्षण के कारण जदयू सभी वर्गों की महिला वोटर से उम्मीद पाले हुए है। जीविका की स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी बिहार सरकार महिलाओं को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करेगी। इस सब के बीच बिहार की राजनीति में कोरोना काल के फैक्टर की अनदेखी करना बुद्धिमानी नहीं होगा। दरअसल इस बार बिहार की पूरी राजनीति कोरोना के इर्द गिर्द रहने के पूरे आसार हैं। एनडीए जहां कोरोना के दौरान बेहतर व्यवस्था, क्वारंटाइन की सुविधा और गरीबों को अनाज देने की बात को प्रमुखता से उठाएगी, वहीं राजद और अन्य विपक्षी पार्टियां सरकार पर सही कदम नहीं उठाने का आरोप लगाते हुए कोरोना के फैलाव के लिए सरकार पर लापरवाही का ठिकरा फोड़ेगी। हम पहले भी बता चुके हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण की प्रबलता से किसी को इनकार नहीं है।
सभी सियासी पार्टियां अपने कोर वोट बैंक को साधने के अतिरिक्त अन्य जातियों को अपनी ओर करने के लिए भरपूर प्रयास करती है। जाहिर है, इस दौरान समाज में एक बार फिर से जातीय खाई और चौड़ी हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। जानकार बताते हैं कि फ्लोटिंग वोटर्स और यूथ को अपनी ओर करने के लिए सियासी मुद्दे उछाली जाएंगे। इसमें कोरोना बड़ा मुद्दा होगा। राजद कानून व्यवस्था के मुद्दे को जोर शोर से उठा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सेकुलर छवि को संभालकर अल्पसंख्यक को लुभा सकते हैं। सुशासन के साथ विकास उनका पहले से मुद्दा बना हुआ है। गांव में घर घर अनाज और किसानों के खाते में पैसा पहुंचाने का फायदा बीजेपी को कितना मिलेगा, यह तो देखना भी बाकी है। इस बीच करीब 3 दशक बाद पहली बार ऐसा होगा जब विधानसभा चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की प्रत्यक्ष मौजूदगी नहीं होगी। एक बात और जो कोरोना काल के इस चुनाव में पहली बार देखने को मिलेगा, वह है वर्चुअल रैली, वर्चुअल संवाद और वर्चुअल मीटिंग। बीजेपी, जदयू और आरजेडी सहित तमाम सियासी दल अब वर्चुअल होने लगी है। मतदाता भी वर्चुअल माध्यम का खूब मजा ले रहे हैं। कहते हैं कि यह दुधारी तलवार की तरह है, सटीक बैठ गया तो बेहतर, वरना खुद का सर्वनाश होते भी देर नहीं लगेगा। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। आपके साथ साथ मुझे भी इस जवाब का इंतजार रहेगा। नमस्कार।